भूयिष्ठां ते नाम उक्तिं विधेम। आर्य समाज ग्रेटर कैलाश के संरक्षक सुप्रसिद्ध उद्योगपति सम्मान्य श्री योगेश जी मुंजाल, आर्य समाज ग्रेटर कैलाश के महामंत्री सम्मान्य श्री राजेंद्र जी, आर्य समाज के दूसरे पदाधिकारी महानुभाव और काफ़ी दिनों बाद शुरू हुई इस वेबिनार की परिचर्चा में सम्मिलित सभी सुबुद्ध श्रोतागण। जी राजेंद्र जी अब प्रधान बन गए हैं जी। अच्छा जी जी प्रधान जी। तो महामंत्री कौन हुए हैं जी? अरुण पहल जी, वो शायद ज्वाइन नहीं किए हुए। अच्छा जी जी जी, ठीक है जी। सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन, जो भी नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं। परमेश्वर ने हम सबको ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ साधन, कुछ उपकरण प्रदान किए हैं, क्योंकि जीवात्मा अलग अलग तरह का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अलग अलग उपकरणों पर निर्भर है। जीवात्मा के साथ जो सहज ज्ञान है, जो उसे इंद्रियों के बिना प्राप्त होता है, वो दो प्रकार का है। एक तो बिना प्रयास के है अपने होने का ज्ञान, अपने अस्तित्व का, अपनी एग्जिस्टेंस का जो एहसास है, वो ज्ञान सब जीवात्माओं को सहज है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती। और जैसा कि मैं अनेक बार ये बात कहता हूँ, इसका निर्देश करता हूँ कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब को हम दो विभागों में बांट सकते हैं बिना किसी विवाद के, जो स्पष्ट दिखता है, जिसके लिए किसी आर्गुमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं चाहिए। साफ दिखता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता, कैपेसिटी नहीं है, उनको अपने होने का भी ज्ञान नहीं है। बाकी ज्ञान तो क्या प्राप्त करेंगे जब अपने होने का ही ज्ञान नहीं है। जैसे ये टेबल, ये मोबाइल, जिस मकान में आप बैठे हैं वो मकान, एयर कंडीशनर, पंखा, ये धरती जिस पर हम हैं, तो ये ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें अपने होने का ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान रहित चीज़ें हैं, जड़ कही जाती हैं। दूसरी सत्ताएं हैं जिन्हें अपने होने का ज्ञान है, वो चेतन है। तो चेतना के साथ ज्ञान स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। हमारे प्राचीन दार्शनिकों ने आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए 7 पहचान बताई हैं। जहां वो 7 लक्षण हैं, वहां समझ लीजिए आत्मा है। उनमें से एक है सुख, दूसरा है दुख, तीसरा है इच्छा, चौथा है द्वेष, पांचवा है ज्ञान, छठा है प्रयत्न, सातवां है कर्म करने की स्वतंत्रता। सुख दुख का ज्ञान मूलतः ये भी ज्ञान ही है। सुख को और दुख को अनुभव कर पाना ज्ञान का एक लक्षण है, और जहां सुख दुख का अनुभव कर रहा है कोई, वहां जीवात्मा है। जहां सुख पाने की इच्छा है और दुख से द्वेष है, वहां जीवात्मा है। सुख देने वाली ये चीज मुझे सुख दे रही है और ये चीज दुख दे रही है, ये ज्ञान जहां पर है वहां जीवात्मा है। और सुख देने वाली चीज को पाने का प्रयत्न और दुख देने वाली चीज से बचने की कोशिश जहां पर है, वहां जीवात्मा है। सुख दुख इच्छा द्वेष ज्ञान और प्रयत्न 6 हो गए। सातवां है करना न करना, उल्टे ढंग से करना, ये फ्रीडम। तो ये 7 चीजें जहां हैं वहां जीवात्मा है। इनमें से मुख्य ज्ञान है, क्योंकि बाकी चीजें सब ज्ञान से जुड़ी हुई हैं। सुख दुख का अनुभव ज्ञानात्मक है।
अगर एनेस्थीसिया दे दिया जाए तो फिर दुख का सुख का अनुभव नहीं होता। तो आत्मा रहता है, लेकिन सुख दुख का ज्ञान इसलिए नहीं होता क्योंकि इंद्रियों से आत्मा का डिस्कनेक्शन हो गया। तो उस डिटैचमेंट की वजह से आत्मा अब सुख दुख का ज्ञान नहीं कर पा रहा। तो सर्जन चाकू, तेज नाइफ हाथ में लेकर के पेट चीर देता है, हार्ट चीर देता है, और उसका अटैचमेंट खत्म हो जाता है। जो ब्रेन तक जो नर्व्स सूचना ले जा रही हैं सुख दुख के एहसास का, वो कनेक्शन टूट गया, तो सुख दुख का, दर्द का अनुभव बंद हो गया। लेकिन आत्मा अंदर है और अपने होने के ज्ञान तक सीमित है। तो संसार में जब हमें अलग अलग पदार्थों का ज्ञान पाना है तो उसके लिए हमें अलग अलग तरह के उपकरणों की जरूरत होगी। तो हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 सेंसेस हैं जो बाहर के पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। किन्हीं का अनम्यूट है मोबाइल, म्यूट कर लीजिए। तो संसार में जितने भी पदार्थ हैं, प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं, इंद्रियों के द्वारा हम 5 तरह का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और उन 5 प्रकार के ज्ञानों के द्वारा हम उस पदार्थ का अनुमान करते हैं कि यह पदार्थ ऐसा है और इसका नाम इत्यादि उपयोग ये है। और वो 5 गुण हैं संसार के पदार्थों में। 5 ही हमारे पास ज्ञानेंद्रियां हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द का ज्ञान हम कान से करते हैं, रूप का ज्ञान हम आंखों से करते हैं, गंध का ज्ञान नाक से करते हैं, स्पर्श का ज्ञान त्वचा से करते हैं, स्वाद का ज्ञान जीभ से कर लेते हैं। एक इंद्रिय का दूसरी इंद्रिय के ज्ञान क्षेत्र में प्रवेश नहीं है। जैसे आंख से हम रूप देखेंगे, लेकिन मिठाई में स्वाद कैसा है, सब्जी दाल कैसी है, स्वाद है या बेस्वाद है, यहां आंख की कोई भूमिका नहीं है। स्वाद के प्रत्यक्ष में आंखों की कोई भूमिका नहीं है, उनका प्रवेश वहां नहीं होगा। गंध कैसी है, ये नाक का विषय है, और नाक के द्वारा आप गंध, दुर्गंध, सुगंध आदि का प्रत्यक्ष करेंगे। आंख की भूमिका वहां भी नहीं है। शब्द कैसा है, तेज है, कम है, आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, आवाज प्रिय है या कर्ण कटु है, ये अनुभव कानों से होगा। यहां भी आंखों की, नाक की, दूसरी इंद्रियों की कोई भूमिका नहीं है। तो एक इंद्रिय एक प्रकार का ज्ञान प्राप्त करती है, दूसरी इंद्रिय के द्वारा आप दूसरी इंद्रिय के द्वारा किए जाने वाले, प्राप्त किए जाने वाले ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर हमारे पास अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। बाहर जिन पदार्थों के बारे में हमारी इंद्रियां हमारे मस्तिष्क में सूचना भेजती हैं, फिर बुद्धि और मन के द्वारा हम उनका विश्लेषण कर पाते हैं। यहां पर एक बात समझने की है कि बहुत प्रकार का ज्ञान ऐसा है जो इंद्रियों के द्वारा अलग तरह का प्रत्यक्ष हो रहा होता है। बुद्धि के द्वारा विचार करने पर मालूम पड़ता है कि यह ज्ञान सत्य नहीं है, ये मिथ्या ज्ञान है। तो बहुत बार ऐसा होगा कि इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किए गए प्रत्यक्ष ज्ञान को भी आप बुद्धि का प्रयोग करके ये समझ पाएंगे कि ये ज्ञान झूठा है, सही नहीं है, गलत है, मिथ्या ज्ञान है। जैसे कि हम आंखों से बहुत कुछ देखते हैं और जो हमने देखा हम उस पर विश्वास करते हैं। आंख से आपको दिख रहा है कि मैंने किस रंग का कुर्ता पहना हुआ है, किस रंग का चश्मा लगाया हुआ है, उसका क्या साइज है, ये आप आंख से देख रहे हैं। इसमें किसी तरह के विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबका ज्ञान एक जैसा है।
ये प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। जो आपने खुद प्रत्यक्ष कर लिया, उस ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए आप कोई दूसरा प्रूफ या एविडेंस नहीं मांगते, क्योंकि आपका प्रत्यक्ष स्वयं बता रहा है कि ये ऐसा है। तो इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसमें प्रायः विवाद नहीं होता। आप सब लोग मेरे कुर्ते के रंग के बारे में सहमत हैं, उसमें कोई मतभेद नहीं होगा। मतभेद की शुरुआत होगी उस ज्ञान के बारे में जो ज्ञान इंद्रियों के पार है, जिस ज्ञान को आप आंख से नहीं जान सकते, कान से नहीं सुन सकते, जीभ से नहीं चख सकते, नाक से सूंघ नहीं सकते, स्पर्श से जाना नहीं जा सकता। इन 5 ज्ञानेंद्रियों की ग्रिप से बाहर जो ज्ञान है वो कैसे प्राप्त किया जाए, और वो ज्ञान सही है या काल्पनिक है, ये निर्णय कैसे हो। क्योंकि ज्ञान का एक बड़ा क्षेत्र है जो कि इंद्रियों के पार है। और ध्यान दीजिए, दुनिया में जितने भी विवाद हैं, जितने भी झगड़े हैं, वो उन्हीं प्रकार के ज्ञान को लेकर होते हैं जो अतीन्द्रिय हैं। अतीन्द्रिय यानी इंद्रियों के पार, जहां इंद्रियों की पहुंच नहीं है, या जिस ज्ञान को अब आप इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते। जो घटना बीत गई, उस बीती हुई घटना को अब प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, उसके कुछ सबूत ढूंढे जा सकते हैं। तो फिर उन सबूतों का ढूंढना, उनको फिर सत्य असत्य का निर्णय करना, यह भी एक अलग प्रकार का विज्ञान है। कोलकाता में एक घटना हो गई, एक डॉक्टर को मार डाला गया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। अब किसने किया, कौन उसका अपराधी है, वो घटना तो बीत गई। अब प्रत्यक्ष तो किया नहीं है। जो जांच एजेंसियां हैं उनमें से किसी ने उस घटना का प्रत्यक्ष नहीं किया। इंद्रियों के पार है वो घटना। अब उसको गवाहों के द्वारा, सबूतों के द्वारा जानने की कोशिश होगी। कोई कहेगा ऐसा है, कोई कहेगा ऐसा है, और उसमें बहुत तरह के विवाद उपजेंगे। सबसे ज्यादा जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वो ये जगत कैसे बना, क्योंकि जगत जब बना वो घटना हमारे प्रत्यक्ष से बाहर है। किसी भी इंद्रिय के द्वारा हम उस घटना का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। तो ये दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई, क्या कोई इसका बनाने वाला है? इन विषयों में विवाद हमेशा बना रहा है और बना रहेगा। मृत्यु के बाद क्या होता है, इस जीवन से पहले क्या था, इत्यादि प्रकार के जो अतीन्द्रिय सत्य हैं, जो इंद्रियों के पार की सच्चाइयां हैं, उनके बारे में बहुत लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं, अपने अपने कल्पना के आधार पर बहुत सी बातें कही हैं। इसलिए वहां विवाद बहुत है, और उन विवादों के कारण ही बड़े बड़े झगड़े हैं। ये दुनिया बटी हुई है धार्मिक विचारधाराओं के टकराव की वजह से, और लोग उन विवादों के विषय में सच्चे मन से सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए उत्सुक भी नहीं है, जानना ही नहीं चाहते। बस केवल विश्वास कर लेना चाहते हैं कि हमारे पैगंबर ने, हमारे धर्म प्रवर्तक ने जो कह दिया है वही सत्य है और हम वही मानेंगे। इस कारण दुनिया में बंटवारा है मनुष्यों के बीच। राजनीतिक विचारधाराओं को लेके, धार्मिक विचारधाराओं को लेके जो टकराव हैं, उनमें धार्मिक विचारधाराओं के द्वारा जो बंटवारा मनुष्यता का है वो ज्यादा बड़ा और गंभीर है, और उसमें निर्णय करना चाहिए, और उसके लिए पूर्वाग्रह छोड़ना पड़ेगा। अतीन्द्रिय सत्यों के निर्णय के लिए, सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए आपको पूर्वाग्रह छोड़ना पड़ेगा। पहले से प्रिजुडिस होकर के आप सोचना शुरू करेंगे तो आप जो पहले से मानते आए हैं उसको प्रूव करने के लिए झूठे तर्क आभास ढूंढेंगे और अपनी बात को सत्य सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, न कि सत्य जानने की। तो एक तरह का ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष किया हुआ होता है। अगर किसी तरह हमें यह प्रत्यक्ष करने का उपाय मिल जाए कि मृत्यु के बाद क्या होता है, देखो स्वर्ग ऐसा है, जन्नत ऐसी है, दोजख ऐसा है, नरक ऐसा है, आत्मा वहां गई मरने के बाद, इसका हम प्रत्यक्ष कर सकें तो विवाद समाप्त हो जाए। पुनर्जन्म होता है या जीवात्मा मरने के बाद किसी लोक में चला जाता है, क्या होता है, ये प्रत्यक्ष करने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए विचार अपनी कल्पना के अनुसार अलग अलग रहेंगे। सत्य असत्य का निर्णय कैसे हो,
तो अब यहां पर एक बात समझ लेने की है कि बहुत स्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर आपकी इंद्रियों के द्वारा जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो बिल्कुल गलत साबित होता है जब आप बुद्धि का प्रयोग करते हैं। और कई बार बुद्धि में जब कल्पना मिल जाती है और उसके द्वारा आपने जो सोचा हुआ है वो ज्ञान गलत सिद्ध हो जाता है जब आप प्रत्यक्ष के द्वारा निर्णय कर लेते हैं। जैसे आपने हलवा खाया, आपको उसका स्वाद आया। अब जब स्वाद का अनुभव आप कर रहे हैं कि यह हलवा मीठा है, स्वादिष्ट है, इस ज्ञान को पाने में बुद्धि का कोई उपयोग है? बताइए। आप कोई एनालिसिस करेंगे वहां? कोई लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे? कोई आर्ग्यूमेंट करेंगे? नहीं, क्योंकि जीभ जो आपकी एक इंद्रिय है आपको प्रत्यक्ष अनुभव करा रही है कि हलवा मीठा है और स्वादिष्ट है। एक बार ग्रेटर कैलाश आर्य समाज में मैं किसी कार्यक्रम के लिए आया हुआ था, तो आपके आर्य समाज के एक सदस्य हैं साहनी जी, उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सरनेम है साहनी। वो फ्रेंच कट दाढ़ी, फ्रेंच स्टाइल की दाढ़ी रखा करते थे, तो जो अधिकारी हैं उन्हें याद आ जाएगा। तो वो अपने यहाँ भोजन के लिए ले गए। भोजन करने के बाद कई अतिथि थे वहाँ, आर्य समाज पंजाबी बाग के श्री राजीव आर्य जी और अरविंद नागपाल और अशोक मेहतानी जी आदि ये लोग भी थे, जो दिल्ली आर्य प्रति सभा में पदाधिकारी भी थे उस समय। तो सानी जी के यहाँ, हाँ जी, तो सानी जी के यहाँ भोजन के बाद जब डेजर्ट आया तो वो हलवा था। वो दिख रहा था गाजर का हलवा। जब खाने लगे तो पता चला स्वाद से कि ये गाजर का हलवा तो नहीं है। तो किन्हीं ने पूछ लिया मिसेस साहनी से कि यह हलवा किस चीज का है, तो उन्होंने कहा आप पता लगाओ किसका है। तो बिल्कुल गाजर के हलवे जैसा दिख रहा था। आंख सूचना दे रही है कि गाजर का हलवा है, जीभ बता रही है कि गाजर का हलवा नहीं है, लेकिन जीभ के द्वारा, नाक की सुगंध के द्वारा ये पता नहीं लग पा रहा कि यह हलवा किस चीज का है, दिख रहा है गाजर के हलवे जैसा। तो आप जो मेरी बात सुन रहे हैं उनमें बहुत सी महिलाएं भी हैं जो बहुत तरह की रेसिपी बनाना जानती हैं, तो बताइए वो हलवा किसका रहा होगा? आचार्य जी पपीते का था, मैं वही थी, याद है? हाँ जी जी। तो आप बोल रही थी बीच में जी। हाँ जी। तो वो बहुत लोगों ने अनुमान लगाया, तो अरविंद नागपाल जी जो पंजाबी बाग वेस्ट आर्य समाज के पदाधिकारी थे उन दिनों, तो कहा गया कि आप बताइए, आप तो शेफ, उन्होंने शेफ का कोर्स किया हुआ था, होटल मैनेजमेंट किया था, तो उसमें वो शेफ तरह तरह की रेसिपी बनाने का अनुभव उन्हें था, तो आप बताइए। वो भी नहीं बता सके। तो आखिर में मिसेस सानी ने ही बताया कि ये पपीते का हलवा है। हम लोग खाने वाले लोग अनुमान नहीं कर सकते थे पपीते का हो सकता है। तो पपीता जो लाल रंग का है और थोड़ा सा कच्चा है, उसको घिस करके हलवा बनाया, तो वो गाजर जैसा दिख रहा है, गाजर के हलवे जैसा, लेकिन गाजर का नहीं है। और स्वाद जीभ बता रही है कि गाजर का स्वाद नहीं है ये। तो सब लोग जो हलवा गाजर का खा चुके थे उन सब का सर्वसम्मत निर्णय था कि ये गाजर का हलवा नहीं है। पर किस चीज का है ये तो बनाने वाले नहीं बताया। अगर आपने कभी पपीते का हलवा बनाया हो या खाया हो तो आप भी जान सकते हैं। तो कई बार इंद्रियों के द्वारा किया गया प्रत्यक्ष पूर्ण नहीं होता, अनुमान तक रह जाता है, और कई बार वो निर्णय पूरी तरह गलत सिद्ध होता है, भले प्रत्यक्ष आपका कुछ भी कह रहा हो। जैसे उदाहरण लीजिए, आप ट्रेन में बैठकर जा रहे हैं, ट्रेन तेज स्पीड से चल रही है और आप खिड़की से बाहर देखते हैं, बस में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, तो खिड़की से बाहर देखने पर आपकी आंखें ये बताती हैं, आपका प्रत्यक्ष ज्ञान ये कहता है कि जितने भी वृक्ष हैं और बिजली के खंभे हैं वो सब पीछे की तरफ भाग रहे हैं। आपका आंखों के द्वारा
प्राप्त किया गया प्रत्यक्ष ज्ञान क्या कह रहा है कि खंबे और पेड़ पौधे पीछे की तरफ भाग रहे हैं, पर बुद्धि ये बता रही है कि पेड़ पौधे और खंबे तो जमीन में गड़े हुए हैं, वो तो पीछे भाग नहीं सकते। तो फिर आप निर्णय करते हैं कि नहीं, कार स्पीड से जा रही है, ट्रेन स्पीड से जा रही है, आपको वो खंबे और वृक्ष पीछे भागते हुए लग रहे हैं, ये ज्ञान सत्य नहीं है। तो आंख से प्राप्त किया गया ज्ञान असत्य सिद्ध हुआ बौद्धिक विश्लेषण के द्वारा। हजारों साल से दुनिया ये मानती थी कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। उससे पहले हमारे ऋषियों को यह मालूम था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ऋषि दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में एक मंत्र उद्धृत किया है और उसका अर्थ किया है, आयम गहु प्रश्निरक्रमी दसदन मातरम पुरः पितरम च प्रयंस्व। वेद के बाद के जो ग्रंथ हैं उनमें भी बहुत जगह यह उल्लेख है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी गोल है। दुनिया ये मानती थी कि यह धरती चपटी है, चौकोर है और सूर्य के चारों ओर नहीं घूम रही, सूर्य इसके चारों ओर घूम रहा है और पृथ्वी चौकोर चपटी है। यह ज्ञान आंखों से दिखता था। सूर्य सुबह पूर्व में उगता है, पश्चिम में छिप जाता है, आंख यही सूचना देती है। सब मनुष्यों की आंखें यही कहती हैं। पृथ्वी चौकोर और चपटी दिखाई देती है आंखों के द्वारा, लेकिन जब आप बुद्धि से सोचते, विचारते हैं, समझते हैं, तब निर्णय होता है कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। जिस दिन गैलीलियो ने यह प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, सूर्य इसके चारों ओर नहीं घूम रहा, तो कैथोलिक क्रिश्चियंस के जो सबसे बड़े धर्मगुरु पोप होते हैं, उन्होंने उसको दंडित किया और ये कहा कि तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। तो गैलीलियो बूढ़े हो चुके थे, जिन दिनों उन्होंने ये खोज की थी, उनको पकड़ के मंगवाया गया। तो सताए जाने के डर से उन्होंने कहा कि मैं लिख कर दे देता हूं, माफी मांगता हूं कि मैंने गलत कहा। लेकिन उन्होंने बड़ी चतुराई से माफी इस तरह से मांगी, उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं तो मैं माफी मांग ले रहा हूं, लेकिन सूर्य को बुला करके आप माफी नहीं मंगवा सकते, पृथ्वी से माफी नहीं मंगवा सकते। वो तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उस परिस्थिति में बदलाव मैं नहीं कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते हैं। मैंने जो कहा है उसके लिए मैं माफी मांग लेता हूं। कुछ इस तरह से उन्होंने घुमा फिरा कर बात कही थी। तो माफी मांग लेने से पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना असत्य नहीं हो जाएगा। तो हमारी इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष किया गया ज्ञान भी बहुत बार गलत होता है और बहुत बार ऐसा भी होगा कि बुद्धि से आप जो सोच रहे हैं वो ठीक न हो। तो ये हमारे पास ज्ञान के जितने भी उपकरण हैं, इन सब को जोड़ना पड़ता है और जहां पर जिस इंद्रिय की जिस प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने के उपकरण की भूमिका नहीं है, उसको रोक देना पड़ता है। आप हलवे के स्वाद के बारे में आंख का इस्तेमाल नहीं करते। आंख से जिस रूप रंग की जानकारी होती है, वहां नाक का या जीभ का इस्तेमाल नहीं होता। तो अलग अलग तरह के ज्ञान का प्रत्यक्ष करने के लिए अलग अलग इंद्रिय का उपयोग है। ये सारे पदार्थ जो आपको आंख से दिख रहे हैं, जिनका स्वाद आप जीभ से ले पाते हैं, स्पर्श से उनका कोमल और कठोर होना अनुभव कर पाते हैं और नाक से सूंघ पाते हैं, कान से जिनकी आवाज सुन पाते हैं, ये सब जब टूटते हैं, बिखरते हैं और सूक्ष्म हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी पदार्थ को आप तोड़ें, किसी भी मैटर को, तो तोड़ते 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 आप एटम तक पहुंचेंगे। एटम इतना सूक्ष्म हो गया कि अब आंखों से नहीं दिखेगा, आप उसकी आवाज नहीं सुन सकते, आप उसे जीभ से नहीं चख सकते, नाक से नहीं सूंघ सकते। इन पांचों गुणों से वो थोड़ा पार चला गया, सूक्ष्म हो गया और आपकी इंद्रियां उसके अंदर मौजूद शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को पकड़ पाने में अक्षम हो गई। तो उन सूक्ष्म हुए पदार्थों को आप, कई पदार्थों को माइक्रोस्कोप से देख लेंगे।
जैसे आप बैक्टीरिया को देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से, आंखों से नहीं दिखता। लेकिन बहुत तरह के वायरस नहीं दिखते। अब कुछ ऐसे और सूक्ष्म उपकरण भी बने जिनसे कुछ तरह के वायरस भी देखे जा सकते हैं। लेकिन आप अणु को भी तोड़ें, परमाणु को भी तोड़ें तो हिग्स बोसोन तक पहुंचेंगे। वो अत्यंत सूक्ष्म है, उसे किसी भी तरह के माइक्रोस्कोप से नहीं जाना जा सकता, केवल वो आपकी बुद्धि की पकड़ के अंदर आता है। पीटर हिग्स और सत्येंद्र नाथ बोस, इन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर हिग्स बोसोन कणों की खोज की। लेकिन दुनिया के किसी भी उपकरण से, और आपके पास जो ईश्वर के दिए हुए उपकरण हैं, इंद्रियां, 5 सेंसेस, इनमें से किसी के भी द्वारा हिग्स बोसोन नहीं जाना जा सकता। केवल बुद्धि के द्वारा उसका अनुमान होता है और आप उसे असत्य नहीं कह सकते। उससे भी सूक्ष्म दशा है जो कि हमारे सांख्य दर्शन के आचार्य महर्षि कपिल ने कही है। सत्व रजस तमस की साम्य अवस्था, वहां तक इंद्रियों की पकड़ नहीं जाएगी, केवल बुद्धि से उसकी परीक्षा होगी कि वो अत्यंत सूक्ष्म है। और पदार्थ जब सूक्ष्म होते होते शक्ति रूप में बदल जाता है तो ईश्वर के आश्रय में स्थित हो जाता है और यह संसार प्रलय की दशा में होता है। उसको जानना केवल एक तर्क है, एक बौद्धिक विश्लेषण है हमारे पास, जिससे हम कह सकते हैं कि प्रकृति के पदार्थ और हमारी इंद्रियां दोनों एक ही मूल तत्व से बनी हैं। हमारी इंद्रियां शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इन 5 विषयों को पकड़ती हैं और संसार के पदार्थों में 5 ही तरह के विषय हैं। तो इन दोनों का, हमारी इंद्रियों के बनने का मूल तत्व और संसार के पदार्थ जिससे बने वो मूल तत्व एक ही होने चाहिए, ये हमें बुद्धि बताती है। तो उदाहरण लीजिए, आपके कान में आपने जो कुंडल पहना हुआ है वो गोल्ड का है कि सिल्वर का, चांदी का है कि सोने का? अगर सोने का है तो उसमें सोने के गुण होंगे और चांदी का है तो चांदी के गुण होंगे। अब आगे चलिए, आपके कान में पहना हुआ कुंडल और हाथ में पहना हुआ कड़ा, दोनों अगर सोने के हैं तो दोनों में स्वर्ण के गुण होंगे कि नहीं? अगर एक सिल्वर का है, चांदी का है, और एक गोल्ड का है तो दोनों के गुण अलग अलग होंगे। उन गुणों में समानता नहीं होगी, उनके रूप रंग में समानता नहीं होगी, क्योंकि उनके मूल तत्व अलग अलग हैं। एक सिल्वर का है, एक गोल्ड का है, और दोनों गोल्ड से बने हैं तो दोनों के गुण समान होंगे। आकार में परिवर्तन हो सकता है, कड़ा इस तरह का बना हुआ है गोल कलाई में पहनने योग्य, और कुंडल ऐसे बने हुए हैं जो कान में लटके हुए हैं, कान में, तो दोनों का साइज अलग अलग तरह का है, लेकिन स्वर्ण के गुण दोनों में समान हैं। ठीक इसी तरह से आप समझें कि इंद्रियों में क्या गुण है? आंख का गुण है रूप ग्रहण करना, नाक का गंध, कान का शब्द, जीभ का स्वाद, रस, और स्किन का, त्वचा का स्पर्श। और संसार में 5 ही गुण हैं जिनको आप ग्रहण करते हैं। तो इन संसार के पदार्थों का मूल तत्व है पंच महाभूत, और हमारी इन 5 इंद्रियों का भी वही तत्व है जिससे ये 5 महाभूत बने। उसको ऋषियों ने नाम दिया तन्मात्रा। 5 महाभूतों का मूलभूत तत्व एक ही है, तन्मात्रा, और तन्मात्रा से ही हमारी इंद्रियां बनी है। तो ये वैदिक सृष्टि विज्ञान है। सूक्ष्म और सूक्ष्म होते होते जितना चलते जाते हैं उतना इंद्रियों का वहां तक पहुंच कम होती जाती है, समाप्त हो जाती है, बुद्धि का प्रयोग बढ़ता जाता है। तो इंद्रियों के पार का जो ज्ञान है उसको पाने के लिए, क्योंकि ज्ञान विविध प्रकार का है और इंद्रियों के पार भी है, तो इंद्रियों के पार बहुत तरह का ज्ञान है जो बुद्धि के द्वारा जाना जाएगा, जिसका इंद्रियों के द्वारा आपको सूचनाएं जरूर ले लेंगे, लेकिन उनका विश्लेषण बुद्धि करेगी, और उस बुद्धि के द्वारा किए गए एनालिसिस से आप सत्य असत्य के निर्णय तक पहुंचेंगे। इसलिए हमारे प्राचीन ऋषियों ने तर्क को ऋषि कहा। हर मनुष्य के पास वो कैपेसिटी है तर्क करने की, लॉजिक करने की, एनालिसिस करने की। उसको उन्होंने ऋषि का नाम दिया, तर्क एव ऋषि। ऋषि शब्द का अर्थ होता है जिसने ज्ञान का प्रत्यक्ष कर लिया, जिसने किसी गहरे ज्ञान को इस तरह जान लिया जैसे हाथ पर रखा हुआ फल, कोई फ्रूट, हस्तामलकवत
ज्ञान को जिसने जान लिया है वो ऋषि है। तो तर्क वो ऋषि है जो कि जो ज्ञान इंद्रियों के पार है उसको जानने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। अगर हम बिना आग्रह के तर्क का, लॉजिक का, एनालिसिस का प्रयोग करें तो हम अतीन्द्रिय जो ज्ञान है, इंद्रियों के पार जो ज्ञान है, उसका ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। मृत्यु के बाद क्या होता है, अब ये अतीन्द्रिय सत्य है इंद्रियों के पार का, क्योंकि किसी ने मर के नहीं देखा। और मरने के बाद क्या हुआ, ये अगर दोबारा जन्म होता है तो याद नहीं रहता कि क्या हुआ, तो कैसे पता लगे कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो आप बौद्धिक विश्लेषण से इसको जान सकते हैं, और बौद्धिक विश्लेषण हमें यहां तक पहुंचाएगा कि जरूर कोई सत्ता ऐसी है जो मृत्यु के बाद भी नष्ट नहीं होती। क्यों? तो विज्ञान और दर्शन, दर्शन यानी दाल ज्यादा analysis। चावल ज्यादा, कितने अब दाल डाल के आइए, और चावल और दाल, दाल तो ज्यादा है। म्यूट कर लीजिए, किन्हीं की आवाज आ रही है पीछे से। ये मनोरमा जी का म्यूट नहीं है, मनोरमा जी। तो ध्यान दीजिए, साइंस यानी प्रत्यक्ष। साइंस उन चीजों को मानती है जिसको माइक्रोस्कोप से या वैज्ञानिक उपकरणों से आप देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। साइंस की सूचनाएं जहां रुक जाती हैं वहां से फिर फिलोसॉफी शुरू होती है। फिलोसॉफी यानी तर्क का प्रयोग, एनालिसिस, बुद्धि का प्रयोग। विज्ञान भी करता है, लेकिन जैसे ही विज्ञान बुद्धि के प्रयोग के क्षेत्र में प्रवेश करता है वैसे ही वहां से दार्शनिक चिंतन शुरू हो जाता है। तो इन दोनों को जोड़कर देखना चाहिए। जब अतीन्द्रिय सत्यों का आप निर्णय कर रहे हो कि मृत्यु के पार क्या है, कोई परमेश्वर जैसी सत्ता है या नहीं, तो इनका निर्णय विज्ञान और दर्शन दोनों को जोड़ने से होगा। तो अब इस बात पर विचार करें, मृत्यु के बाद क्या होता है। दिखाई तो देता नहीं, इंद्रियों से तो ये ज्ञान समझ में आता नहीं क्या है, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। विज्ञान और दर्शन आपको वहां तक पहुंचा देंगे। प्रत्यक्ष फिर भी नहीं होगा, वो तो आपके अनुभव से होगा, लेकिन सत्य के द्वार तक पहुंचा देना विज्ञान और दर्शन दोनों के संयुक्त प्रयास का परिणाम है। तो अब उदाहरण लीजिए, दो तरह के विश्वास चलते हैं मृत्यु के बाद क्या होता है इस बारे में। एक विश्वास है कि मृत्यु के बाद कुछ बाकी नहीं रहता, शरीर खत्म हो गया, सारी कहानी खत्म। दूसरा विश्वास है कि नहीं, मृत्यु के बाद आत्मा नष्ट नहीं होती, आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। अब इसके बाद दूसरे विवाद शुरू होते हैं कि आत्मा तो है, मान लिया आत्मा नष्ट नहीं होगी, लेकिन उसके बाद कहां जाएगी, कब्र में सोई रहेगी, या पुनर्जन्म हो जाएगा, या स्वर्ग नरक चली जाएगी, इत्यादि अलग विश्वास हैं। लेकिन अभी हम केवल यहां तक सीमित रहेंगे कि आत्मा है या नहीं है, शरीर के साथ सारी कहानी खत्म हो जाती है, या शरीर के खत्म होने से आत्मा नष्ट नहीं होती। अब ये दो विश्वास हैं। इन दो विश्वासों में अगर केवल विश्वास करके आप रुक जाएंगे तो सत्य तक नहीं पहुंचे, फिर आप अपनी अपनी कल्पना, अपने अपने अनुमान, अपने अपने विश्वास को मान रहे हैं और बात खत्म हो गई। और फिर जो जो अपने अपने विश्वास को मानते रहेंगे उनका ग्रुप जितना बड़ा होगा वो दबाव डालेंगे, और इस तरह से झगड़े शुरू होंगे इसी बात को लेके कि नहीं ये सत्य, नहीं ये सत्य। तो तर्क का प्रयोग करें और विज्ञान के तथ्यों का, तो ये निर्णय होता है कि आत्मा का अस्तित्व है। तो पहले मैं आपको विज्ञान के तथ्य बताऊं, उसके बाद दार्शनिक चिंतन के, तर्क के, और उसके बाद कुछ और बातें कहूं। देखिए, साइंस और फिलोसॉफी दोनों में एक कॉमन थियरी है कि जो चीज एब्सोल्युटली नॉन एग्जिस्टेड है, जो चीज पूरी तरह से अस्तित्व में है ही नहीं, जो किसी भी तरह उसकी एग्जिस्टेंस है ही नहीं, ऐसी पूर्ण अभाव है जिसका, ऐसी कोई चीज आप एग्जिस्टेंस में ला नहीं सकते, उसका भाव नहीं हो सकता, उसको अस्तित्व में लाया नहीं जा सकता। और जो चीज एग्जिस्ट करती है, जो है, उसको आप कभी भी पूरी तरह नॉन एग्जिस्टेंस में नहीं ले जा सकते कि उसका अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे ये कपड़ा एग्जिस्ट करता है, ये है, मैंने पहना हुआ है, लेकिन इसको आप नष्ट करना चाहें
तो आप इसकी केवल शेप बदल देंगे, रूप बदल देंगे, नाम बदल देंगे, पदार्थ नष्ट नहीं होगा, उसका रूप बदलता रहेगा। आप इसको फाड़ दीजिए, 2 पीस हो गए, शक्ल बदल गई लेकिन कपड़ा है। आप इसको जला दीजिए, पूरी तरह खत्म कर दीजिए, राख पानी में बहा दीजिए तो पानी में मौजूद है उसके कण। सरल उदाहरण लीजिए, 1 गिलास पानी लीजिए और उससे खत्म करने की कोशिश कीजिए। तो आग पर रख दीजिए, आग पर रखने के कुछ मिनट बाद पानी भाप बनकर उड़ गया, खत्म हो गया। पानी खत्म हुआ है क्या? तो केवल बुद्धिहीन व्यक्ति कहेगा कि पानी खत्म हो गया। पानी की शक्ल बदल गई, अब पानी वो लिक्विड तरल रूप में नहीं दिख रहा, अब छोटे छोटे भाप के पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया। शक्ल बदल गई, अब वो छोटे छोटे कणों में है, पर है, पदार्थ है। उसका नाम बदल गया, अब आप उसे पानी ना कहकर भाप कहेंगे, वाटर ना कहकर स्टीम कहेंगे। नाम और रूप 2 चीजें बदली हैं, अस्तित्व तो समाप्त नहीं हुआ है। आप भाप को भी बदल दीजिए, भाप को भी नष्ट कीजिए तो और सूक्ष्म दशा में ले जाएंगे आप, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदल देंगे उसे। अब वो दूसरी तरह की गैसेस के फॉर्म में है, नाम और रूप बदल गया। उन गैसों को भी आप और सूक्ष्म दशा में ले जा सकते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगी वो गैसेस, लेकिन पदार्थ को आप पूरी तरह अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकते। तो चिता में आप शरीर को जलाकर खत्म कर देते हैं, शरीर खत्म होता है क्या? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि शरीर खत्म नहीं हुआ। शरीर जिन चीजों से मिलकर बना था उन तत्वों में बिखर गया। क्या है इस शरीर में? थोड़ा सा कॉपर है, थोड़ा सा आयरन है, थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा वो है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, 70% पानी है। जिन जिन तत्वों से मिलकर ये शरीर बना वो तत्व बिखर गए, अलग अलग हो गए। शरीर भी नष्ट नहीं हुआ है, केवल उसके तत्व अलग अलग बिखर गए। तब उस शरीर के अंदर वो सत्ता जो अपने होने का ज्ञान रखती थी कि ये मैं हूं, वो भी कैसे नष्ट हो सकती है? वो भी मौजूद है। तो इस शरीर के बनने से पहले वो तत्व था जो अपने होने का ज्ञान रखता था, केवल इस शरीर में आया है। ठीक इसी कारण शरीर के नष्ट होने के बाद भी वो तत्व मौजूद रहेगा। जिस तरह शरीर नष्ट नहीं हुआ, केवल बिखरा है अलग अलग तत्वों में, इसी तरह आत्मा भी मौजूद है। तो आप उसी चीज को अलग अलग चीजों में बिखेर सकते हैं, जितने कणों से, जितने तत्वों से मिलकर वो चीज बनी है। किसी भी चीज को आप नष्ट करना चाहें तो केवल इतना करेंगे कि जितने अवयव हैं उसके, जितने पार्ट्स हैं, उतने पार्ट्स में उसको अलग अलग आप कर सकते हैं। जो अपने आप में एक ही पार्ट है, एक ही यूनिट है, उसको आप 2 हिस्सों में बांट ही नहीं सकते। तो आत्मा के 2 या 4, 10 यूनिट से मिलकर वो नहीं बना है, इसलिए वो अपने आप है, जैसा है वैसा ही था और वैसा ही रहेगा। तो आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है विज्ञान और दर्शन जब आप इन दोनों तर्कों को दोनों के द्वारा समझ लेते हैं। क्योंकि अस्तित्व नष्ट नहीं हो रहा, तो शरीर भी बनने से पहले उसके मूल तत्व थे, शरीर के नष्ट होने के बाद भी मूल तत्व हैं, पर मूल तत्वों में ज्ञान तो है नहीं। शरीर के किसी भी हिस्से को ये नहीं पता कि मैं हूं, पर इस शरीर के अंदर जो वो तत्व है जो अपने होने का ज्ञान रखता है, हम उसे आत्मा कहते हैं। वो कैसे नष्ट हो सकता है? शंकराचार्य ने आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए एक तर्क दिया है कि जैसे उगे हुए सूरज को वो उग आया या नहीं, सूरज की रोशनी को प्रूव करने के लिए आप दूसरा दीपक जलाकर नहीं देखते कि सूर्य उग आया या नहीं। सूरज की रोशनी उसके होने का स्वयं प्रमाण देती है। ठीक इसी तरह से आत्मा के होने के लिए और बहुत से प्रमाण हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हम सबका अनुभव यह है कि मैं हूं। कोई ऐसा नहीं है जो ये महसूस करता हो कि पता नहीं मैं हूं या नहीं हूं। किसी को अपने होने के बारे में संदेह नहीं है। ठीक इसी तरह से हम शरीर नहीं हैं, शरीर से अलग हैं, शरीर से सेपरेट हैं। ये ज्ञान भी हमारे एहसास से उगता है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इस ज्ञान को हमें अर्जित नहीं करना पड़ता। हम में से किसी का हाथ कट जाए, पैर कट जाए, नाक कट जाए, कान कट जाए, शरीर का कोई पार्ट कट कर अलग हो जाए, हम में से किसी का एहसास ही कहता है कि मैं कम हो गया, मैं कट गया, मेरा एक पार्ट कम हो गया, पर मैं तो उतना ही हूं। हम सबका एहसास ये बोलता है।
तो इस तरह ये सिद्ध हुआ कि हम सबका अनुभव हमारे होने का प्रमाण दे रहा है। तो आत्मा का अस्तित्व कैसे सिद्ध हुआ? आंख से नहीं हुआ, नाक से नहीं हुआ। इसका ज्ञान एक स्तर पर आपने बुद्धि के द्वारा जान लिया कि आत्मा का अस्तित्व है, लेकिन सचमुच आत्मा कैसा है यह जानना तो एक अलग प्रत्यक्ष का विषय है, वो साधना से होगा। हम ये तो जानते हैं कि हम हैं, लेकिन हम कैसे हैं और इस शरीर में कहां हैं, यह जानना एक अलग प्रकार का ज्ञान है, और इसमें इंद्रियों का ज्ञान काम नहीं आएगा। आंख से नहीं जान सकते, नाक से नहीं जान सकते, त्वचा से नहीं जान सकते, किसी इंद्रिय से नहीं जान सकते। बुद्धि से केवल ये जान सकते हैं कि हाँ अस्तित्व है, होना चाहिए आत्मा का अस्तित्व। शरीर के नष्ट होने से आत्मा नष्ट नहीं होगा, ये ज्ञान मिल गया। लेकिन आत्मा कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, वो जानने के लिए आपको उस साधना की जरूरत होगी जिसके द्वारा आप उसका प्रत्यक्ष कर सकें, और वो ज्ञान आत्मज होगा। तो देखिए, आपकी पत्नी आपको कितना प्यार करती हैं, आपके पति आपको कितना प्यार करते हैं, आपके बच्चे आपको कितना प्यार करते हैं, ये जानना बुद्धि से होगा क्या, या आंख नाक कान त्वचा से होगा? ये ज्ञान आपको मन से होगा। तो जब आप मन को स्थिर कर लेते हैं, शांत कर लेते हैं, तब बहुत तरह के ज्ञान का अनुभव होता है। तो जब आप आत्मज प्रत्यक्ष करने जा रहे होंगे, तब मन की एकाग्रता, मन को स्थिर और शांत करने का अभ्यास यानी ध्यान के अभ्यास आवश्यक होंगे। और उस मन की शांति और स्थिरता के अंदर आपको बहुत प्रकार के सांसारिक ज्ञान भी प्राप्त होंगे, और आत्मज्ञान पाने का तो मार्ग ही वही है। कहीं पर मैंने एक घटना सुनी थी। अंग्रेज जब यहाँ शासन करते थे, तब ट्रेन भाप के इंजन से चलती थी। अभी भी कहीं कहीं चलती है, शायद दार्जिलिंग में चलने वाली, पहाड़ पर चलने वाली ट्रेन शिमला जाती है, वो शायद भाप के इंजन से चलती है, या अभी डीजल आ गया होगा, मालूम नहीं। तो भाप के इंजन से ट्रेनें चला करती थी। तो ट्रेन बड़ी तेजी से दौड़ी जा रही थी, और एक डब्बे में ज्यादातर अंग्रेज यात्री बैठे हुए थे। सभी अंग्रेज यात्री थे, उनमें एक भारतीय बैठा हुआ था। उसने धोती पहन रखी थी, टोपी लगा रखी थी, कोट पहन रखा था अंग्रेजों के स्टाइल का, और टाई लगा रखी थी। आप हैरान मत होइए, अंग्रेजों के समय में जो भारतीय अंग्रेजी पढ़ लिख गए थे और थोड़ी भारतीयता से भी जुड़े हुए थे, वो इसी तरह की ड्रेस रखते थे। नीचे धोती और बूट, ऊपर सिर पर पगड़ी, और शरीर पर कोट और टाई। आज कोई पहन के निकले तो बड़ा अजीब दिखेगा, लेकिन उस समय वो एक स्वीकार्य वेशभूषा थी, एक्सेप्टेड थी। तो भारतीय ही पहनते थे, अंग्रेज तो ऐसा नहीं पहनते थे। तो वो भारतीय जो कोट और टाई लगाए हुए था, सिर पर पगड़ी और धोती पहने हुए था, वो उस डब्बे में बैठा हुआ था, फर्स्ट क्लास के डब्बे में। और उस भारतीय को बाकी अंग्रेज सहन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कर नहीं सकते थे कुछ भी, क्योंकि उसके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था। तो वो अंग्रेज उस भारतीय व्यक्ति के बारे में मजाक कर रहे थे, उसको गंवार और ऐसे शब्द भी कह रहे थे। लेकिन उस व्यक्ति का ध्यान अंग्रेजों की बात पर नहीं था, वो शांत बैठा हुआ था। तो ट्रेन बड़ी स्पीड से दौड़ी जा रही थी, तभी वो भारतीय व्यक्ति उठा और चिल्लाया, ट्रेन रोको, ट्रेन रोको। और उठ करके उसने तुरंत बिना एक सेकंड की देर किए जो ट्रेन रोकने की चेन होती थी उसको खींच दिया। ट्रेन रुक गई। ट्रेन रुक गई तो सारे अंग्रेज गुस्सा करने लगे कि तेरा दिमाग खराब है, क्यों रोकी तूने? तो उसने अंग्रेजी में जवाब दिया कि मैंने ट्रेन किसी कारण से रोकी है, गाली मत दीजिए, शांत रहिए। तब तक गार्ड आया। गार्ड आया और उसने कहा कि किसने ट्रेन रोकी? तो अंग्रेजों ने कहा कि इस आदमी ने रोकी है। उनके कहने से पहले ही वो उसने बोल दिया कि मैंने रोकी है। तो उस भारतीय व्यक्ति ने जब कहा कि मैंने रोकी है, तो गार्ड ने कहा कि तुमको पता है ट्रेन बिना कारण रोकने का जुर्माना कितना है और जेल की सजा होती है? तो उसने कहा वो सजा बाद में देना, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यहां से 1 फरलांग की दूरी पर, यानी 250-300 मीटर की दूरी पर ट्रेन की पटरियां टूटी हुई हैं, इसलिए मैंने ट्रेन रोकी है। सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है अभी, अगर मैंने ये चैन नहीं खींची होती।
आप चाहें तो चलकर देख सकते हैं। तो कुछ अंग्रेज साथ में हो लिए और वो भारतीय व्यक्ति उतरा और गार्ड भी साथ में, तो साथ साथ गए। तो कुछ 100 मीटर की दूरी पर ट्रेन की पटरियां उखड़ी हुई थी, वोल्ट खुले हुए थे, और ट्रेन अगर वहां से गुजरती तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट होता। तो गार्ड ने पूछा, आप कौन हैं और आपने कैसे जाना? तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं एक इंजीनियर हूं और मेरा नाम है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। भारत के वो पहले इंजीनियर जिनके नाम पर बहुत इंजीनियरिंग संस्थान खुले हुए हैं, जिनके बनाए हुए डैम अभी तक हैं। तो वो अद्भुत इंजीनियर शांत चित्त बैठे हुए थे, उनका ध्यान अंग्रेजों की बकवास में नहीं था। और जब उन्होंने देखा कि ट्रेन की गति में कुछ कंपन आ रहा है, डब्बा कांप रहा है, तो ट्रेन जिस सहज गति से चल रही थी उस गति में चेंज आ गया, थोड़ी सी खड़खड़ाहट होने लगी, कंपन। उन्होंने, चूंकि उनका मन शांत और स्थिर था, वो उसको पहचान सके। और बाकी तो अंग्रेज बकवास में हा हू में लगे हुए थे, वो तो नहीं जान पाए। लेकिन एक इंजीनियरिंग का ज्ञान साथ में था, लेकिन इंजीनियर होते हुए भी नहीं जान सकते थे अगर मन शांत और स्थिर उनका नहीं होता। तो मन के शांत और स्थिर होने की दशा में बहुत प्रकार के प्राकृतिक ज्ञानों का अनुभव भी होता है। देखिए, वेद का एक मंत्र जो आप अक्सर बोलते हैं, आर्य समाज से जुड़े हुए व्यक्ति उस मंत्र से परिचित हैं। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममिदेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सर्व। जिस अमृत परमात्मा के साथ जुड़े हुए मन के द्वारा भूत, भव्य और अतीत, भूतम भव्यम भविष्यत परिगृहीतम भवति, ऋषि दयानंद इसका अर्थ करते हैं। जिस अमृत यानी परमात्मा के साथ जुड़े हुए मन के द्वारा आप भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जान सकते हैं, वह हमारा मन शिव संकल्प वाला हो। येन यज्ञस्तायते सर्व होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो वहां मन के शिव संकल्प होने की, उसकी स्थिर और शांत होने की जरूरत होती है। तो जब आप और गहरे जो ज्ञान हैं उनकी वो प्राप्त करने की ओर बढ़ेंगे, आत्मा का ज्ञान और परमेश्वर का ज्ञान, तब आपको मन को स्थिर करना होगा, शांत करना होगा, एकाग्र करना होगा। और उस साधना के द्वारा हम उस आत्मा के द्वारा किए हुए प्रत्यक्ष ज्ञान को पा सकेंगे। ये तर्क से भी सिद्ध होता है, और जो आप चाहें तो स्वयं के अनुभव में ले आइए। ईश्वर का प्रत्यक्ष आंख से नहीं होगा, कान से नहीं होगा, जीभ से नहीं होगा, नाक से नहीं होगा, त्वचा से नहीं होगा। बुद्धि से उसका अस्तित्व है ये जाना जा सकता है, लेकिन उसका स्वरूप कैसा है ये जानने के लिए तो आपको साधना के द्वारा आत्मा के स्तर पर ही उतरना पड़ेगा। आप ईश्वर के कुछ गुणों को आंखों से जान सकते हैं। न्याय दिखता है ईश्वर का आंखों से, व्यवस्था दिखती है इस पूरे संसार में, ऑर्गेनाइजेशन दिखता है, लेकिन ईश्वर के आनंद गुण का प्रत्यक्ष हम आत्मा के स्तर पर ही कर पाएंगे, और उसके लिए साधना की आवश्यकता होगी। बहुत सारे ज्ञान ऐसे हैं जहां हम तर्क और बुद्धि के द्वारा सच्चाई का पता लगा सकते हैं। तो एक घटना आपसे कहूं, सन 92 में मुंबई के आईआईटी में ये घटना हुई थी। परीक्षा होती थी इंजीनियरिंग की, जो आईआईटी में पढ़ रहे हैं बच्चे, युवा, तो कुछ तो एनुअल एग्जाम होगा, और कुछ बीच बीच में जो परीक्षा होगी उन बच्चों का टेस्ट बीच बीच में होता था। तो बीच बीच में होने वाले हाफ ईयरली एग्जाम को देने में 2 दिन बाकी थे, लेकिन 4 युवा आपस में दोस्त थे, और वो खेलते कूदते रहे, फिल्म देखते रहे, ताश खेलते रहे, और उन्होंने परीक्षा की तैयारी नहीं की। परीक्षा का समय आ गया और उनकी तैयारी ठीक से नहीं हो सकी थी। तो अब क्या करें? तो उन्होंने आपस में एक सलाह की और डीन के पास गए, आईआईटी के डीन के पास गए, कैंपस के जो डीन थे उनके पास जाकर के उन्होंने कहा कि देखिए सर, परसों रात हमारे एक साथी की तबीयत खराब हो गई और हम उसे लेकर के हॉस्पिटल गए, कार में डाल करके हॉस्पिटल में एडमिट किया। हम सब वहीं हॉस्पिटल में उनके साथ बने रहे
फिर वो एक दिन में ठीक हो गया। फिर हम उसको लेकर के आ रहे थे तो रास्ते में हमारी कार का टायर बर्स्ट हो गया। रात का समय था, हम उसे ठीक नहीं करा सकते थे, तो कार को धक्का देते हुए हम हॉस्टल तक आए। और इस सारे चक्कर में हमारी पढ़ाई नहीं हो सकी, तैयारी नहीं हो सकी, इसलिए हमें एग्जाम के लिए कुछ टाइम दिया जाए और हमारा एग्जाम बाद में ले लिया जाए। तो डीन ने उनकी परेशानी को महसूस किया कि सचमुच कोई साथी बीमार हो गया था, उसके इलाज में तुमने वक्त लगाया और फिर कार खराब हो गई। सब गंदे कपड़े पहन करके गए थे जैसे कि कार धक्का देते हुए उनको बहुत पसीना आया, बहुत धूल भर गई कपड़ों में, ऐसे कपड़े चारों दोस्त पहन करके गए थे अपनी बात का विश्वास दिलाने के लिए। डीन ने अपनी उनकी बात पर विश्वास किया और कहा कि ऐसा है, तुम चारों की परीक्षा 3 दिन बाद ली जाएगी। 2 दिन तुम्हारे ऐसे बीत गए ना बिना पढ़े, तो 3 दिन का टाइम मैं देता हूं, तैयारी कर लो और 3 दिन बाद तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा, जो हाफ ईयरली टेस्ट होना है। तीनों बड़े खुश हुए और तीनों अपनी परीक्षा की तैयारी में लग गए। तैयारी के बाद जब एग्जाम का जो दिन निश्चित हुआ था, समय निश्चित हुआ था, उस समय पर वो पहुंचे। डीन ने कहा कि देखो आप चारों का एग्जाम लेने के लिए विशेष परिस्थिति में मैंने इजाजत दी है, इसलिए विशेष तरीके से ही आपकी परीक्षा भी होगी। तो आप चारों को अलग अलग रूम में बिठाया जाएगा। चारों को अलग अलग रूम में बिठाया गया। चारों तैयार हो गए क्योंकि सबकी तैयारी अच्छी थी, 3 दिन उन्होंने कस के पढ़ाई की थी, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। अलग अलग रूम में बैठकर हम दें या एक रूम में बैठ के दें, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो चारों को अलग अलग रूम में डीन ने बिठा दिया और चारों को जो पेपर दिया, उस पेपर में 2 ही क्वेश्चन थे 100 मार्क्स के लिए। 100 मार्क्स के लिए 50-50 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था कि ये बताएं, टिक करें कि आपकी कार का कौन सा पहिया बस्ट हुआ था, आगे का दाहिना, टिक करें, आगे का बायां, पीछे का दाहिना या पीछे का बायां, टिक कर दो बस। दूसरा क्वेश्चन था कि आप कहां बैठे हुए थे, ड्राइविंग सीट पर, ड्राइविंग के बगल वाली सीट पर, या पीछे की सीट पर दाईं तरफ, या पीछे की सीट पर बाईं तरफ, बस टिक करना है। अब आप देखिए, ये बौद्धिक परीक्षा है उनके झूठ को पकड़ने की। अब ये प्रत्यक्ष नहीं है वो घटना, वो सचमुच हॉस्पिटल गए कि नहीं गए, टायर बस्ट हुआ कि नहीं हुआ, झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, इसको जानने का क्या तरीका है। इसको प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, लेकिन डीन का तरीका काम आया। चारों अलग अलग रूम में बैठे और ये बात तो उनके ध्यान में थी ही नहीं। टीम ने विश्वास कर लिया था कि डीन ऐसा भी पूछ सकेंगे। अब चारों के उत्तर आपको तभी पास किया जाएगा जब चारों के उत्तर समान होंगे। अगर सत्य है कि टायर बस्ट हुआ है, तो जो भी टायर बस्ट हुआ है उसके बारे में चारों के उत्तर समान होने चाहिए कि नहीं। अगर चारों में से एक का उत्तर यह है कि आगे वाला दाहिना पहिया बस्ट हुआ, एक कहेगा बायां बस्ट हुआ, एक कहेगा पीछे वाला दाएं बस्ट हुआ, एक कहेगा पीछे वाला बाएं बस्ट हुआ, चारों के उत्तर अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये बात झूठ है। क्योंकि सत्य एक होता है, असत्य अनेक होते हैं। सत्य एक ही होगा। 2 और 2 4 ये सत्य है, ये एक ही होगा सत्य। पर 2 और 2 5, 2 और 2 6, 2 और 2 7, 2 और 2 8, ये असत्य कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि गिनती असंख्य है। तो असत्य असंख्य हो सकते हैं, अनकाउंटेबल हो सकते हैं, सत्य एक ही होगा। आप कहां बैठे थे, अपने बारे में बताइए। तो चारों का जो उत्तर होगा वो टैली करना चाहिए, उनमें मिलान करने पर सत्य का पता लग जाएगा। मिलान नहीं हुआ और चारों फेल कर दिए गए, झूठ बोला, इस बात की सजा अलग हुई। ये सच्ची घटना है, सन 92 में हुई थी। जहां भी मैंने पढ़ा वहां ही लिखा हुआ था। तो अब मैं आपसे कहता हूं, मृत्यु के बाद क्या होता है, इसमें जब भी असत्य है जहां भी, वहां असमानता होगी। कोई कुछ कह रहा होगा, कोई कुछ कह रहा होगा। तर्क आपको एक पॉइंट पर ले आएगा,
बुद्धि का प्रयोग आपको एक पॉइंट पर ले आएगा कि यहां तक तो इतनी बात पर हम सब सहमत हैं। तो जितनी बात पर आप सब सहमत हो सकते हैं उतना तो फैसला कर लो। अब यहां मैं आपको एक अनूठी बात कहता हूं जो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, ऐसा मुझे याद आता है समाज ग्रेटर कैलाश में। ऋषि दयानंद ने अपने जीवन में 2 बार एक निमंत्रण दिया दुनिया भर के तमाम जो धार्मिक विचारधाराएं उनके बड़े बड़े धर्म गुरुओं को। उनका सीधा सा फंडा था, उनका कहना था कि देखो, सारी धार्मिक किताबों में जितनी बातें समान हैं, जिन पर सब सहमत हैं, उनको धर्म के नाम पर एक कर दो। पूरी मनुष्यता को क्यों बांटते हो? जिन बातों पर विवाद है, मतभेद है, उन बातों पर बिना पूर्वाग्रह किए आप सोचना शुरू करें, निष्पक्ष होकर के सोचना शुरू करें, तर्क का प्रयोग करें तो सत्य असत्य का निर्णय हो जाएगा। और नहीं करेंगे तो फिर आप खुद अपने बीच में विवाद करते रहिए, दुनिया को क्यों बांटते हैं? देखिए, आज जो दुनिया के जितने भी विवाद हैं उनको सुलझाने का तरीका यही है, लेकिन मुश्किल यह है कि लोग, खास तौर से धर्म गुरु, सत्य असत्य का निर्णय करना ही नहीं चाहते। तो जो अतीन्द्रिय सत्य हैं, जो इंद्रियों के पार के सत्य हैं, उनका निर्णय करने के लिए सबसे पहले बुद्धि का, तर्क का निष्पक्ष प्रयोग, और उसके बाद कुछ सत्य ऐसे हैं जिनमें सीधे सीधे बुद्धि का प्रयोग कुछ सीमा तक होगा। उसके बाद आपको आत्मा के स्तर पर शांत और स्थिर मन के द्वारा साधना पद्धति का इस्तेमाल करके आप उस ज्ञान तक पहुंचेंगे। तो देखिए, ज्ञान प्राप्ति के इतने, अब समराइज कर दूं अपनी बात को, संसार के पदार्थों का ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होगा, वैज्ञानिक उपकरणों से होगा, माइक्रोस्कोप से होगा, उनके द्वारा प्राप्त होंगी सूचनाएं। वो ज्ञान सूचनात्मक है। सूचनात्मक ज्ञान उपयोगी है, लेकिन तब तक उपयोगी है यदि वो विश्लेषण के, बुद्धि के विश्लेषण के विरुद्ध नहीं जाता। जैसे ट्रेन में बैठकर तेज गति से जाती हुई ट्रेन में बैठे हुए पीछे भागने वाले जो खंबे और वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सूचना कि पीछे वृक्ष भाग रहे हैं, ये सूचनात्मक ज्ञान बुद्धि के विश्लेषण से गलत सिद्ध हो गया। बुद्धि किसी ज्ञान के बारे में कुछ कह रही हो और आपकी जीभ बता रही हो कि ये चीज कड़वी है, तो आप अपनी जीभ पर विश्वास करेंगे, बुद्धि पर नहीं। लेकिन वहां भी दोनों सूचनाओं को, बुद्धि और इंद्रिय के द्वारा प्राप्त सूचना को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो जो सूचना बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी दी है, उसका भी अपनी बुद्धि से विश्लेषण कीजिए। और सब बुद्धिमान लोग मिलकर सोचते हैं, तो सब मिलकर सोचते हैं, निष्पक्ष होकर सोचते हैं, तब उन मिलकर सोचा हुआ ज्ञान ज्यादा पूर्णता की ओर जाता है। तो जहां पर सबका इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान एक हो जाए, वहां विवाद की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। जहां पर सबका बौद्धिक ज्ञान, निष्पक्ष तर्क का इस्तेमाल करके प्राप्त किया हुआ ज्ञान एक हो जाए, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। अंतिम तो हमारा अनुभवात्मक ज्ञान ही होगा। हमारे अनुभव से प्राप्त किया हुआ ज्ञान, कुछ ज्ञान ऐसे हैं जिनको अनुभव से ही जाना जा सकता है, जिसमें बुद्धि काम नहीं करेगी। एक उदाहरण आपसे कहूं और बात को समाप्त कर दूं, 2-4 मिनट और दे दीजिए। ईरान का एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति हुआ अल बेरूनी। अल बेरूनी भारत आया था। भारत के बारे में उसने अपने यात्रा विवरण लिखे, और अल बेरूनी के टाइम में भारत कैसा था, इसका एक अच्छा अंदाजा अल बेरूनी के उन यात्रा विवरणों से लग जाता है। तो अल बेरूनी जब भारत आने लगा तो ईरान के बादशाह ने अल बेरूनी से कहा कि देखो, हिंदुस्तान जा रहे हो, वहां से जब लौटने लगो तो मेरे लिए आम लेकर के आना। मैंने सुना है कि बहुत रसीला, बड़ा स्वादिष्ट फल होता है आम, हिंदुस्तान में ही होता है। अब तो कई जगह होने लगा है, दूसरे देशों में भी, तब केवल भारत में ही आम होता था। अब भी ज्यादा मात्रा में भारत में ही होता है। पाकिस्तान में भी होता है, तब वो भी भारत का ही हिस्सा था। तो अल बेरूनी भारत आया, बहुत लंबे समय तक भारत में रहा, बहुत सारी उसने विद्याएं सीखी। फिर जब चलने लगा तब उसने
बहुत सारी किताबें इकट्ठी की ले जाने के लिए, और बादशाह को देने के लिए हीरे खरीदे, मोती खरीदे, बड़े अच्छे अच्छे आभूषण खरीदे, ऑर्नामेंट्स खरीदे, अच्छे रेशमी कपड़े खरीदे, यहाँ की कलाकृतियां खरीदी। तब उसे ध्यान आया कि बादशाह ने कहा था आम लेकर के आना। तो उसने कई सौ ऊंट हो गए जिन पर सामान लाद कर ले जाना था, क्योंकि आगे की यात्रा ऊंटों पर होनी थी। बहुत से साथियों को साथ लेकर के वो आया था, उन साथियों के साथ जा रहा था, बहुत सा पैसा लेकर के आया था। तो बहुत दिन रहा और जब वापस जाने लगा तो उसने किताबें, हीरे मोती, स्वर्ण आभूषण और रेशमी कपड़े, बहुत अच्छी चीजें खरीदी और फिर आम खरीद लिए, क्योंकि बहुत तरह की नस्ल के आम होते थे। अलग अलग नस्ल के आम भी उसने कई ऊंटों पर लाद लिए। यात्रा शुरू हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पाया कि आम सड़ने लगे, उनमें से बदबू आने लगी। तो फिर अब क्या करें, ये आम तो वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे, गर्मी का मौसम। तो अल-बेरूनी और उसके साथियों ने सोचा कि आम खा करके खत्म करो, ये आम ईरान तक नहीं ले जाए जा सकते। तो सब ने आम खा लिए और ऊंटों का वजन जिन पर ज्यादा था उनसे उठाकर जिन पर आम लदे हुए थे उन पर रख दिया। यात्रा पूरी करके ईरान पहुंचे। अगले दिन अल-बेरूनी सारी चीजें सोने के थालों में सजाकर बादशाह के लिए जो लाया था भेंटें, वो लेकर के दरबार में पहुंचा। अच्छे अच्छे आभूषण, कलाकृतियां, रेशमी कपड़े सब बादशाह के सामने भेंट किए। तो बादशाह ने उन सब को देखा और एक तरफ रखवा दिया और फिर पूछा कि आम कहाँ है। मैंने कहा था आम लेकर के आना। तो अल-बेरूनी बोला, हुजूर आम खाने के लिए तो आपको हिंदुस्तान ही जाना पड़ेगा। कितनी नस्ल के आम होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी नस्ल के आम लेकर के मैं आ रहा था, रास्ते में सब खराब होने लगे, यहाँ तक नहीं लाए जा सकते। आपको आम का स्वाद लेने के लिए वहीं जाना पड़ेगा। तो अल-बेरूनी ने कहा कि इस उम्र में अब मैं ईरान भारत तक की यात्रा कैसे कर सकता हूँ। कुछ तो करते, तो कोई उपाय नहीं था। तो अल-बेरूनी को बादशाह बोला कि अच्छा कुछ ऐसा करो, आम के बारे में कुछ बताओ, तुमने तो आम खाए हैं ना, तो आम का वर्णन करो, आम कैसा होता है, उसका स्वाद कैसा होता है, उसका रस कैसा होता है, उसकी सुगंध कैसी होती है। तो अल-बेरूनी ने कहा कि आम का वर्णन नहीं किया जा सकता, बोलकर नहीं बताया जा सकता, लिखकर नहीं बताया जा सकता, आपको खा करके ही जानना पड़ेगा कि आम कैसा होता है। आपका अपना अनुभव चाहिए, मैं अपना अनुभव आप तक ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो बादशाह बोला कि इतने बड़े कवि हो, इतने बड़े दार्शनिक हो, विद्वान हो, कुछ तो वर्णन करो, उसका कैसा होता है, कुछ तो बताओ। अब मैं खा नहीं सकता इस जिंदगी में, तो कुछ तो उसका अंदाजा हो जाए। तो अल-बेरूनी ने बहुत सोचा और फिर कहा कि अच्छा हुजूर, एक कटोरा भर के चाशनी मंगाइए। तो अब वहां गन्ना तो होता नहीं था ईरान में, तो खजूर होता था, तो खजूर के गुड़ की चाशनी लाई गई कटोरे में भर के। तो अल-बेरूनी ने अपनी दाढ़ी चाशनी में डुबोई और बादशाह से कहा कि हुजूर दे दाढ़ी चूस लीजिए, 1% आइडिया हो जाएगा कि आम का स्वाद कैसा होता है, सुगंध कैसी होती है। 1%, सिर्फ 1%। बाकी तो पूरा उसकी स्वाद सुगंध जानने के लिए आम खाना ही पड़ेगा। संसार के भी बहुत से ज्ञान ऐसे हैं जो सूचना तक नहीं है, अनुभव से जाने जाएंगे। तो जो ईश्वरीय आनंद है, जो आत्मा का स्वरूप है, वो तो सीधे सीधे अनुभव तक है। हाँ, तर्क और बुद्धि आपको उस ज्ञान प्राप्ति के उपाय तक पहुंचा देगी, वो है ये एहसास करा देगी, इसका विश्वास करा देगी, और उस विश्वास तक आप समान हो करके पहुंचेंगे। बौद्धिक विश्लेषण समान होना चाहिए विद्वानों का। आपकी इंद्रियों का प्रत्यक्ष जिस तरह समान होता है तो वो निर्विवाद हो जाती है, बौद्धिक विश्लेषण भी समान हो जाए तो निर्विवाद हो जाए। जैसे डीन के द्वारा किया गया परीक्षण, सबके उत्तर असमान थे तो गलत थे, सत्य एक जैसा है, सबने अनुभव किया है, तो सब जिन्होंने ईश्वर के आनंद का अनुभव किया है, सबके अनुभव समान हैं। जैसा भी उन्होंने उसके बारे में कहा है, प्राप्ति का जो उपाय बताया है, वो भी एक जैसा है, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। अनुभव स्वयं करना होगा। तो ईश्वर करे हम अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य का बहुत बड़ा सौभाग्य है। सब तरह के ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन ज्ञान का जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है वो होता है सत्य और असत्य का निर्णय कर लेना। और ये आप कुछ भी पढ़ें, मेडिकल साइंस पढ़ें, इंजीनियरिंग पढ़ें, साइंस की कोई भी ब्रांच पढ़ें, उसका उपयोग होगा कि आपके मस्तिष्क की
बुद्धि की विश्लेषण करने की शक्ति बढ़ जाएगी। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको जो विद्वान है, बुद्धिमान नहीं है। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो बुद्धिमान है, विद्वान नहीं है। दोनों को जोड़ना पड़ता है। इसलिए वेद मंत्र कह रहा है, शम सरस्वती सह धीरस्तु। कल्याण की प्राप्ति तब होती है जब बुद्धि को विद्या से जोड़ें और विद्या का प्रयोग बुद्धि पूर्वक करें। दोनों जुड़ जाते हैं। अब समय नहीं है जो मैं इन दोनों के जुड़ने की क्या प्रक्रिया है उस पर बात करूं, फिर कभी सही। लेकिन अभी के लिए इतना कि हम इंद्रियों के द्वारा सूचनात्मक ज्ञान प्राप्त करेंगे, कुछ अंशों में संसार के पदार्थों का अनुभवात्मक ज्ञान प्राप्त करेंगे, और उसके बाद जो ज्ञान के क्षेत्र हैं वो बुद्धि और मन के स्तर के हैं। और बुद्धि और मन की एकाग्रता के द्वारा हम ईश्वर के और आत्मा के अस्तित्व के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभवात्मक होगा और उसका उपाय साधना है। आप सब लोग जो मेरी बातों को अभी सुन रहे थे, उनमें से ज्यादातर लोग आयु के उस वर्ग में पहुंच चुके हैं जहां पर आपको उस आत्मा और परमात्मा के आनंद के प्रत्यक्ष अनुभव की साधना में जरूर उतरना चाहिए। माना कि वो कई जन्मों की साधना होगी, लेकिन शुरुआत तो अभी से, जब से शुरुआत करें तब से ही होगी ना। यह सबसे अच्छा समय होता है। 60 वर्ष के बाद का समय सबसे अच्छा है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए, क्योंकि जो सांसारिक कर्तव्य हैं वो लगभग पूरे हो गए। उनको उन सांसारिक सुखों को पाने की जो आकांक्षा थी वो भी प्रायः पूरी हो गई। अब थोड़े से सांसारिक सुख शेष रह गए। तो मन नहीं लगेगा, जीवन बोझ लगेगा अगर आध्यात्मिक ज्ञान की ओर हमारी उन्मुखता नहीं हुई। तो अपनी उम्र के इस पड़ाव को आनंद से भर लें, ज्ञान के आनंद से भर लें और उपासना के आनंद से भर लें, ईश्वरीय आनंद से भर लें। ईश्वर की कृपा आपके जीवन में बरसे, मेरी सद्भावनाएं स्वीकार करें। आप सबका धन्यवाद। आज की इस वेबिनार से आप जुड़े सम्मान श्री राजेंद्र जी का, माननीय योगेश जी मुंजाल और जो भी लोग हैं आर्य समाज के पदाधिकारी, उन सबका धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे आर्य समाज के संरक्षक श्री योगेश मुंजाल जी से अनुरोध करता हूं कि योगेश जी डॉक्टर वागीश आचार्य जी का धन्यवाद करें। योगेश जी। धन्यवाद राजेंद्र जी। आदरणीय आचार्य जी, बहनों और भाइयों, आज का प्रवचन बहुत ही आकर्षक रहा। आचार्य जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से इंद्रियों के बारे में, ज्ञान के बारे में, बुद्धि के बारे में और अंत में अब इस आध्यात्मिक जीवन के बारे में बताया। इसका बड़ा ही लाभ होगा। हम पहले काफ़ी देर तक लगातार ये हर महीने करते रहे, बीच में कुछ अवधान आ गया। मुझे उम्मीद है हम आगे हर महीने करेंगे। काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूँ। एक बहन तो अमेरिका से जुड़ी हुई है, एक मुंबई से भी जुड़ी हुई है और भी बाकी सभी समाजों से भी लोग आए हुए हैं। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ। आचार्य जी का विशेष धन्यवाद करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आगे हम हर महीने आपको कष्ट देंगे और आप हमें इस तरह का प्रवचन करेंगे। एक बार फिर गुड़गांव से जुड़ा हुआ और शुभकामनाएं। फरीदाबाद से भी जुड़े हुए हैं, फरीदाबाद से भी जुड़े हुए हैं। एक मिनट आचार्य जी, आचार्य वागीश जी, आज 123 व्यक्ति जुड़े हैं सर हमारे साथ। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं जो आज हमारे साथ जुड़े हैं और मैं आशा करता हूं कि आगे आने वाले वेबिनार में इस सभी अधिक संस्था में आप अपने सभी जानकारों को बताएं और वो भी इस वेबिनार का फायदा उठाएं। मैं आचार्य जी से अनुरोध करता हूं कि शांति पाठ के द्वारा आज के वेबिनार को समाप्त किया जाए। आज भी अचानक ही हमने खोला नजर आ गया। चंडीगढ़ से भी जुड़े हुए हैं जी, चंडीगढ़ से भी जुड़े हुए हैं। होना चाहिए काफी दिनों तक। ठीक है, चंडीगढ़ वालों का गाजियाबाद से शांति पाठ प्लीज कृपा करके शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
मैं एक बार आचार्य जी और कहना चाहता हूँ, हमारे आर्य समाज की उप प्रधाना श्रीमती रेणु चौधरी, ये उनकी मेहनत है कि आज इतने व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं। मैं रेणु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी, मेरी ओर से भी धन्यवाद। नहीं, सबकी मेहनत है, धन्यवाद आपका। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये वेबिनार और सफल होगा कि इससे भी और अधिक संख्या में इस वेबिनार के साथ लोग जुड़े। अगले माह आपका इंतजार रहेगा, आपको पहले से ही लिंक भेज देंगे। आप सभी का धन्यवाद। वही रखिए, हर महीने डेटिंग भी वही रखिए। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रीजन है, क्योंकि अभी हम वेबिनार जो है रविवार की शाम का समय रख रहे हैं, क्योंकि हम अपने आर्य समाज में बहुत